फ्रेंड्स, ये बात तो आपने अपने बचपन में स्कूलों में सुनी होगी कि हम अपनी सांस के ज़रिए ऑक्सीजन गैस को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी सांस के ज़रिए बाहर छोड़ते हैं। मीन्स वी इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन हम ये बात भी जानते हैं कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन गैस एग्जिस्ट करती है और सिर्फ 21% ऑक्सीजन गैस एग्जिस्ट करती है। हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि हम ऑक्सीजन की बजाय नाइट्रोजन गैस को क्यों इनहेल नहीं करते, यानी कि व्हाई वी डोंट इनहेल नाइट्रोजन गैस इन द प्लेस ऑफ ऑक्सीजन। तो चलिए आज इस वीडियो में हम इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। बस आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए। आप देखना है जीनेस स्टडीज, सो लेट्स एक्सप्लोर इट। तो दोस्तों, अर्थ के एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन और 1% अदर गैसेस एग्जिस्ट करती है। और हम इंसानों को सर्वाइव करने के लिए एक गैस ज़रूरी है जिसे हम कहते हैं ऑक्सीजन। अब सवाल ये उठता है कि इतनी ज़्यादा स्केल पर नाइट्रोजन होने के बावजूद हमें ऑक्सीजन की क्यों ज़रूरत पड़ती है, जबकि हम जानते हैं कि गैसेस नॉन सेपरेबल और इनविजिबल होती है और ह्यूमन बॉडी के आउटसाइड कोई सेपरेशन सिस्टम भी नहीं होता। तो ह्यूमन बॉडी किस तरह से आइडेंटिफाई करती है कि अंदर आने वाली गैस ऑक्सीजन है, और क्या सच में हमारी बॉडी में सिर्फ ऑक्सीजन ही इनहेल होती है? हम अपने स्कूल टाइम से जानते हैं कि वी इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड, और ये प्रोसेस पैदा होने से लेकर मरने तक चलती है। ये बात सच है कि अर्थ पर ज़िंदा रहने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ऑक्सीजन। ह्यूमन बॉडी में सारे सिस्टम इनसाइड द बॉडी होते हैं, यानी कि जितने भी प्रोसेस होते हैं हमारी बॉडी में उस बॉडी के अंदर होते हैं। लेकिन हकीकत में हम ऑक्सीजन के साथ साथ अदर गैसेस को भी अपनी सांस के ज़रिए अंदर ले रहे हैं, जो हमारे नोज़ या माउथ से इनहेल करने पर लंग्स तक पहुंचते हैं, जो फिर एयर सैक्स से ब्लड वेसल्स तक पहुंचते हैं। और फिर यहाँ पर ऑक्सीजन फिल्ट्रेशन का काम होता है। ब्लड वेसल्स में रेड ब्लड सेल्स होते हैं जिन्हें शॉर्ट में आरबीसी कहा जाता है, और इन रेड ब्लड सेल्स की वजह से ही हमारे खून का रंग लाल होता है। रेड ब्लड सेल्स पर कुछ प्रोटीन होते हैं जिन्हें आरबीसी प्रोटीन्स या हेमोग्लोबिन कहा जाता है, और ये हेमोग्लोबिन एयर सैक्स से ऑक्सीजन को ब्लड में पहुंचाने का काम करता है। और ब्लड में सिर्फ आरबीसी ही ऑक्सीजन को फिल्टर कर सकता है, और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी डिज़ोल्व हो जाता है। लेकिन बाकी गैसेस डिज़ोल्व ना होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एक्सेल कर दिए जाते हैं, और ये प्रोसेस बहुत कम वक्त में कंप्लीट हो जाती है। और ह्यूमन बॉडी का सिस्टम ऐसा होता है कि जिसमें कोई अनवांटेड चीज़ नहीं रह सकती, इसलिए अदर गैसेस एक्सेल के थ्रू बाहर कर दी जाती है। बस थोड़ी सी स्केल पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ ब्लड में डिज़ोल्व हो जाती है। और फैक्ट ये भी है कि जब हम हाथ या पैरों की उंगलियां फोड़ते हैं तो उनमें से जो आवाज़ आती है वो नाइट्रोजन के बाहर रिलीज़ होने की वजह से आती है। कम टू द टॉपिक। और फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से पंप होने के बाद पूरी बॉडी में फैलता है, और इसी के साथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिल्टर होने के लिए वापस हार्ट में इंटर होता है। तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज़ कर दी जाती है, और ये प्रोसेस हर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में रिपीट होता रहता है। और इस तरह हम इनहेल करते वक्त सिर्फ ऑक्सीजन नहीं बल्कि सब गैसेस इनहेल करते हैं। लेकिन हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को फिल्टर करके ब्लड में डिज़ोल्व कर देता है। बाकी गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाहर रिलीज़ हो जाती है। तो इस तरह से ये प्रोसेस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर पाया तकमील तक पहुंचता है और कंटिन्यू जारी रहता है। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हमें अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।